से एक और पहलू भी निकलता है सुसाइड का, और सुसाइड के अलावा भी अपने जो है स्ट्रेस बैलेंसिंग की भी बात की थी कि हम स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का फैक्टर जो है वो बड़ा काउंटेबल है, स्पेशली सुसाइड के हवाले से। लोग खुदकुशी करते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं तो कहते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है वो खुदकुशी कर लें। शायद ड्रग से जो नेक्स्ट और मोस्ट डेंजरस स्टेट है वो सुसाइड की है। तो लेकिन अभी हम बात करेंगे अगर उसके साथ साथ गैम्बलिंग की, तो गैम्बलिंग तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रेस में नहीं आता, तो गैम्बलिंग लोग क्यों करते हैं? गैम्बलिंग भी लोग फरार की खातिर करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जल्दी से किसी तरीके से कोई वो पैसा बना ले। लेकिन गैम्बलिंग की बीमारी में इंसान के अंदर ऐसे रवैये पैदा होते हैं कि जब वो गैम्बलिंग कर रहा होता है तो उसकी तवज्जो अपने मसाइल से हटती है, उसके जिस्म में एक थ्रिल पैदा होती है, और वो जब तक कि उसकी गैम्बलिंग के नताइज नहीं आते वो एक थ्रिल में रहता है। फिर नताइज आते हैं जो बुरे होते हैं, फिर वो उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि अब मैं नताइज को अच्छे नताइज में बदलूं। तो यूं गैम्बलिंग यानी जुआ जो है उसकी बीमारी परवान चढ़ती है। लेकिन जो स्ट्रेस की बात अभी आप कर रही थी, तो स्ट्रेस आप समझें कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है जो प्राइमरी बीमारियां कहलाती हैं, जैसे डायबिटीज़ या दिल की बीमारी है या जोड़ों की दर्दें हैं या डिप्रेशन है, जिसके नतीजे में फिर खुदकुशी के इम्कानात पैदा होते हैं। ये जो स्ट्रेस है ये उन बीमारियों को उभार कर ऊपर लाती है जो जेनेटिक्स में हमारी पड़ी रहती है, और अगर स्ट्रेस ना हो तो वो जेनेटिक्स में नीचे ही पड़ी रहेंगी। लेकिन जब स्ट्रेस होती है तो वो एक तरह से गुब्बारों की तरह फूल के ऊपर की तरफ आना शुरू करती है। अच्छा, मैंने भी यही अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये हमारे व्यूअर्स को बड़ा होता है कि जी एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें जाकर ये कोई भी बीमारी जो है, खासकर जो जेनेटिक डिजीजेस हैं वो अपेयर होती हैं, लाइक 40s और आफ्टर 50s में जाके। लेकिन समटाइम्स लोग 30 प्लस में होते हैं, यानी 32-35 ईयर्स की एज में होते हैं, डायबिटीज़, गाउट और इस तरह की और जेनेटिक डिजीजेस जो वाकई जेनेटिकली इफेक्टिव होती हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। तो बड़ा लोग पूछते हैं कि यार अभी तो इसकी उम्र भी नहीं थी और इतनी जल्दी ये बीमारी हो गई, इतनी जल्दी ये डिजीज़ हो गई। तो शायद उसके आपने अभी मेन कॉज बताया कि स्ट्रेस की वजह से। उसमें एक मसला है कि स्ट्रेस तो नौजवानों में भी होती है, लेकिन नौजवानों में इतनी तवानाई भी होती है कि इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस के मुज़र असरात से नौजवानी में बचे रहते हैं और परवाह नहीं करते। बहुत दफ़ा हम नौजवानों को बताते हैं कि आप स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें, तो वो इस तरफ कान नहीं धरते। फिर बाद में जब 45-50 साल की उम्र में जाके स्ट्रेस की वजह से बीमारियां प्राइमरी पैदा होती हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है, जो कि बहुत दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप अंदाज़ा करें कि आज के मुआशरे में हर 4 में से एक शख्स जो है वो कैंसर की वजह से इस दुनिया से जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि इन बीमारियों के पीछे 3 अवामिल है। एक स्ट्रेस यानी बेचैनी, दूसरा गुस्सा और तीसरा मायूसी यानी डिप्रेशन। आप समझिए कि ये एक ट्रायंगल है जो बीमारियों का घर है, और हम में से हर एक इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए जबकि हम छोटी छोटी बातों की स्ट्रेस ले रहे होते हैं या मायूसी में जाते हैं या गुस्से में जाते हैं, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें किसी बीमारी की तलाश है। और ये फिक्रा जब अपने आप से हम पूछेंगे तो फौरन स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस एक नुकसानदेह चीज़ है। और वैसे स्ट्रेस को सीखना पड़ता है कि कैसे मैनेज करते हैं। जैसे आप जिंदगी में और बहुत सारे मेडिटेशन भी इसमें आ जाता है, मेडिटेट करते हैं अपने आप। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, यानी जो आप एक हफ्ता अगर कोई मुसलसल डिवोट कर दे तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाएगा, या रोजाना 10-15 मिनट या 5 मिनट अगर आप स्ट्रेस के बावजूद स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बताइए। देखिए बहुत आसान है। हमारे दिमाग में जो बहरानों से निपटने के सिस्टम हैं वो 2 हैं। हमारे दिमाग में कुदरत ने 2 सिस्टम रखे हैं जो कि मुतहरक हो जाते हैं जब भी कोई बहरान होता है। एक सिस्टम है जिसे हम गो सिस्टम कहते हैं, यानी जो भाग दौड़ से बहरान हल होने वाले होते हैं, जैसे आग लग गई है तो पानी फेंकना है, या हमने भाग दौड़ करनी है जिसमें हाथापाई या कुछ इस तरह का काम है, तो ये गो सिस्टम होता है। ये हमारा पुराना सिस्टम है। जब जंगल के ज़माने में हम इंसान रहते थे तो दरिंदों से निपटने के लिए ये सिस्टम था कि या तो हमें भागना होता था या उनसे लड़ना
लड़ना खुद से लड़ना होता था। तो ये सिस्टम उस जमाने से बहुत एक्टिव है, और ये छोटा सा बादाम के साइज का एक ऑर्गन है हमारे दिमाग में जिसको हम अमेग्डाला कहते हैं, जो वो उसके तहत कंट्रोल होता है। तो ये सिस्टम बड़ा हमारा एक्टिव हुआ है, प्रैक्टिस हो गई है कि जब भी हमें कोई बहरान होता है हमें लगता है कि भागदौड़ करने से मसला हल होगा। दूसरा एक सिस्टम हमारे दिमाग में है जो यहाँ माथे में, ये जो हड्डी है इसके बिल्कुल पीछे क्रिकेट के बॉल के साइज का सिस्टम है, उसे नो सिस्टम कहते हैं फ्रंटल लोब में। नो सिस्टम यानी KNOW, नो यानी जानने का या तज्जिया करने का सिस्टम, कि जब कोई बहरान हो हम तज्जिया करें। तो आजकल के जितने भी बहरान हैं उनमें तज्जिए की, अक्लो फहम की ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है पुराने जमाने की भागदौड़ की। तो जो ही हमें किसी बहरान का सामना होता है तो हम फौरन भाग दौड़ उस तरफ लग जाते हैं, गो सिस्टम ऑन हो जाता है, वो बटन बड़ी जल्दी ऑन होता है। जबकि हमें कोई कॉम्बिनेशन चाहिए होती है मसलों को हल करने के लिए, या तो हमें जो नो सिस्टम की ज्यादा जरूरत होती